यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। वैदिक साहित्य को विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। वेदों में जो मानव सभ्यता, संस्कृति और समाज का उदात्त स्वरूप है, उसका मूल स्रोत नारी है। समस्त विश्व की उद्भावनी शक्ति की प्रतीक नारी का स्थान सर्वोच्च शक्ति के रूप में होता है। उसे परमात्मा की सनातन शक्ति, देवताओं को जन्म देने वाली, संसार को देवत्व के संस्कार प्रदान करने वाली सृष्टा की विशिष्ट कृति कहा गया है। वैदिक ऋचाओं में अदिति को श्रेष्ठतम देवी शक्ति एवं देव माता के रूप में ऋषियों द्वारा स्वीकार किए जाने का उल्लेख है। विश्वे देवाः अदिति पंचजनाः। ऋग्वेद में तो स्वयं परमात्मा का स्वरूप ही नारी शक्ति के रूप में वर्णित है। परम ज्योति के अथाह समुद्र एवं ज्ञान और बुद्धि की अधिष्ठात्री सरस्वती की प्रार्थना परमात्मा स्वरूप में ही की गई है। वाक शक्ति के रूप में नारी तत्व की महिमा का वर्णन वेदों में हुआ है। परमात्मा के अव्यक्त से व्यक्त होने, निर्गुण से सगुण होने की परम अभिव्यक्ति वाक ही है। इसे परमात्मा का अचिंतनीय, अदृश्य और सूक्ष्मतम स्वरूप कहा गया है। वाक शक्ति की यही व्याख्या ब्रह्म शब्द ब्रह्म के रूप में उपनिषदों में प्रस्तुत हुई है। परमात्मा के नारी रूप को ही शब्द ब्रह्ममयी, ज्योतिर्मयी और वांगमयी आदि उपासनाओं से संबोधित किया गया है। आगे चलकर के वाक शक्ति की इसी अवधारणा पर शास्त्र, दर्शन और उसकी साधनाओं का विकास हुआ है। निर्गुण परमात्मा को प्रकट करने वाली शक्ति को ही अद्वैतवाद की अधिष्ठात्री भी कहा जाता है। वाग देवी द्वारा देवी सूत्र वागम्भृणी सूत्र की रचना का ऋग्वेद में उल्लेख है, जिसमें पराशक्ति रूप परमात्मा का विश्व दर्शन है। इस प्रकार रात्रि सूत्र में भी परमात्मा तत्व को पराशक्ति के रूप में बताया गया है। जय गुरुदेव।